हेलो फ्रेंड्स, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और बिल्कुल नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ लेटर। सबसे पहले लेटर का फॉर्मेट लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लेटर कितने टाइप्स के होते हैं। लेटर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स, दूसरे होते हैं फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर्स वो लेटर होते हैं जो कि हम अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को या अपनी फैमिली में ही किसी को लिखते हैं, वो हमारे इनफॉर्मल लेटर्स हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड दिस फॉर्मल लेटर्स वो लेटर होते हैं जो कि हम किसी ऑफिस में या किसी इंस्टीट्यूशन के पास लिखते हैं। ऑफिस जैसे आपके स्कूल में या किसी कंपनी में, या फिर कभी कभी होता है कि हमें किसी मिनिस्ट्री के लिए, किसी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में कुछ लेटर्स लिखने पड़ते हैं, तो वो सभी हमारे फॉर्मल लेटर्स हैं। तो फॉर्मल लेटर लिखते टाइम हमें ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा फॉर्मेट है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है सेंडर एड्रेस। सेंडर कौन? सेंडर जो सेंड कर रहा है, यानी कि हम। तो यहाँ पे आपको अपना पूरा नेम, अपना पूरा अभी करंट का जो एड्रेस है वो एड्रेस, सब कुछ आपको करंट में अपना सेंडर की डिटेल्स लिखनी होती हैं। सेंडर की डिटेल्स के बाद हमें लिखना होता है डेट ऑफ इशू, यानी कि जिस दिन हम ये लेटर लिख रहे हैं, किसी के लिए भी हम जिस दिन ये लेटर लिख रहे हैं उस दिन की डेट हमें लिखनी होती है। डेट के बाद होता है रिसीवर एड्रेस, जिसके पास हम ये लिख रहे हैं। अब क्या होता है, इसमें कभी कभी अलग अलग जगहों पे हमें लिखना होता है। जैसे कि अगर आप स्कूल में लिख रहे हैं तो यहाँ पे रिसीवर एड्रेस में टू द प्रिंसिपल आएगा। अगर आप किसी न्यूज़पेपर के पास लिख रहे हैं तो टू द एडिटर, और कंपनी के पास लिख रहे हैं तो टू द मैनेजर। तो आप जिसके पास भी लिख रहे हैं उसका यहाँ पे रिसीवर एड्रेस में अच्छे से लिखना होता है कि पहले हम ये लिख किसके लिए हैं, और जैसे प्रिंसिपल के लिए, फिर प्रिंसिपल वो कौन से स्कूल के हैं तो उनके स्कूल का नाम, वो स्कूल कहाँ पे सिचुएटेड है, उसकी पूरी लोकेशन, वो सब कुछ हमें यहाँ पे रिसीवर एड्रेस में लिखना होता है। उसके बाद सल्यूटेशन। सल्यूटेशन में अगर आप सर या मैम, क्योंकि आप जिसके पास भी लिख रहे हैं वो या सर या मैम, उनका सल्यूटेशन देना होता है। सल्यूटेशन के बाद होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमें बिल्कुल सिंपल सब्जेक्ट में एक सेंटेंस में, मैक्सिमम एक या दो ही सेंटेंस में हमें अपने पूरा लेटर, हम किस चीज़ के बारे में लिखने वाले हैं वो एक्सप्लेन करना होता है। तो सब्जेक्ट लिखते हैं बहुत छोटा सा, मुश्किल से एक या दो ही लाइन में पूरा सब्जेक्ट होता है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमारी बॉडी स्टार्ट होती है। बॉडी में हमें क्या लिखना होता है, सबसे पहले हमारा जो लेटर है वो हम मतलब किसके लिए लिख रहे हैं सारा, उसमें हमारा जो मेन पर्पस क्या है उसे लिखने का, हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, फिर हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें हमें बॉडी में लिखनी होती है। बॉडी लिखने के बाद आपके लास्ट में आपको थैंक यू लिखना होता है, क्योंकि आप उन्हें डेफिनेटली थैंक्स करेंगे, योर सिंसियर, और लास्ट में आपका सिग्नेचर, जो भी सेंडर है वो लास्ट में अपना सिग्नेचर करते हैं। तो ये बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है फॉर्मल लेटर्स का। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास 12th के लिए ही इम्पोर्टेंट है, ये 9th 10th 11th 12th और इवन अगर आप यूजी में हो तो उसमें भी ये काम आता है।